यहाँ पर ये महिला एक बच्चे को जन्म देने जा रही थी, लेकिन तभी डॉक्टरों ने देखा कि महिला के गर्भ में अचानक बहुत सारी गैसें जमा होने लगती है। पर तभी उसका बच्चा एकदम से निकलकर तेजी से हवा में दूर जा रहा था। किस्मत से एक डॉक्टर बच्चे को कैच कर लेता है। डॉक्टर ने जब इसका रीजन देखा तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो गैस बच्चे का पाद था, जिस कारण उसकी डिलीवरी सुपर फास्ट हुई थी। जन्म से ही बच्चे का पाद बहुत ज्यादा भयानक था और घर में हवा को शुद्ध रखने के लिए उसके पिता बच्चे की कमर पर एक बड़ी सी थैली बांध देते हैं, लेकिन वो थैली भी बच्चे के पाद को ज्यादा झेल नहीं पाती, जिससे थैली में इतना बड़ा धमाका होता है कि पिता के सर पर टांके लग जाते हैं। फिर उसके पिता ने इस बार लड़के के पिछवाड़े पर एक लंबा पाइप चिपका दिया था, जिसका दूसरा सिरा घर से बाहर की तरफ था, लेकिन ये जुगाड़ भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और इस बार लड़के के जहरीले पाद ने पिता के नाक के सारे बाल जला दिए थे। यहाँ तक कि वो स्कूल में भी जाता तो क्लास में तहलका मचा देता था। लेकिन अब उम्र के साथ साथ अब उस लड़के का पादने की ताकत भी बढ़ती जा रही थी और एक दिन स्कूल फेस्टिवल में वो इतना जोर से पादता है कि प्रिंसिपल ने सबके सामने उसको पदोड़ा। ये लड़का जन्म से ही इतना बड़ा पदोड़ा था कि उसकी साइंटिफिक चड्डी भी उसका भार झेल नहीं पाती, जो उसके दोस्त ने बनाई थी। फिर उसकी माँ लड़के का चेकअप करवाने अस्पताल आती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि लड़के के पेट में दो पेट हैं। यह देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। फिर वो लड़का अपना पेट का एक्सरे अपने दोस्त को दिखाता है। तभी उसके दोस्त को एक युक्ति सूझती है कि वो लड़के के पाद को एक एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। फिर उसके दोस्त ने एक ऐसा उड़न खटोला बनाया जो लड़के के पाद से चलता था। इसके उड़ते हुए खटोले को देखकर जनता भी हैरान हो जाती है और इस साइंस प्रोजेक्ट में वो लड़का 1 करोड़ जीत जाता है। उस लड़के के पाद में अब एक परमाणु बम जितनी ताकत आ चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद लड़के को पता चला कि उसका दोस्त दूसरे देश में शिफ्ट हो चुका है, जिसके बाद वो लड़का अकेला हो चुका था। इसलिए वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए एक विदेशी मैजिशियन के पास जाता है और सुर लगाकर पादने लगता है, जिस कारण जादूगर ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया था। उसका प्रोग्राम जिस भी देश में होता वो लड़का अपने दोस्त को भी ढूंढता रहता था। दूसरी तरफ मैजिक प्रोग्राम में वो लड़का सुर ताल लगाकर पाता और जादूगर गाना गाता। लेकिन अगले दिन लड़के के पाद के नासा वाले इस लड़के के पिछवाड़े पर एक ऐसी मशीन लगा देते हैं जो पाद को आग में बदल सकती थी। वो लड़का रेलिंग को पकड़ता है और पूरा दम लगाकर जैसे ही जोर से पाता है तो मशीन के अंदर से बड़ी तेज मात्रा में आग निकलने लगती है। इतनी भयंकर आग को देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल यह लड़का जन्म से ही पदोड़ा था, क्योंकि इसके शरीर में दो पेट की थैलियां थी। इसकी पाद की ताकत के कारण लड़के का आज स्पेस में जाने का सपना पूरा होने जा रहा था। उसके बाद उस पदोड़े लड़के को एक रॉकेट में बिठा दिया जाता है, जिसमें वो बिल्कुल अकेला था। तभी कंट्रोल सेंटर से पदोड़े का दोस्त बताता है कि रॉकेट लॉन्च होने में सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। ये सुनकर उस पदोड़े को थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन सपना सच होता देख ये सोचकर वो लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और तभी लड़के ने पूरी ताकत लगाकर इतनी जोर से पादा कि रॉकेट उड़ने लगता है और सीधा स्पेस में पहुंच जाता है। उस पदोड़े की ताकत वाकई में बहुत लाजवाब थी। फिर वो सफलतापूर्वक मिशन पूरा करके जब वापस धरती पर आया तो वो पूरी दुनिया का हीरो बन चुका था, क्योंकि उस पदोड़े ने स्पेस में लोगों की जान बचाई थी। 3 दोस्त आधी रात को ट्रॉली में झूला झूल रहे थे, लेकिन तभी अचानक ट्रॉली बीच रास्ते में ही रुक जाती है। फिर सर्कस का मालिक सभी लाइटें बंद करके यहाँ से चला जाता है, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो जोर जोर से चिल्लाकर यहाँ के मालिक को आवाज लगाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर बर्फ पड़नी भी शुरू हो जाती है, जिस कारण तीनों का शरीर ठंड से कांपने लगा था। तभी अचानक नीचे एक गाड़ी आती है। तीनों जोर जोर से चिल्लाकर ड्राइवर को आवाज लगाते हैं, लेकिन बर्फीले तूफान के कारण ड्राइवर के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी और बिना ऊपर देखे ही वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। अब इन लोगों को बचाने कोई नहीं आने वाला था। देखते ही देखते ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनका शरीर बर्फ से जमने लगा था। लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी और अपने आप को गर्म रखने के लिए सिगरेट पीती जा रही थी। तभी बीच का लड़का ट्रॉली से नीचे कूदने की सोच लेता है। उसके दोस्त ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन लड़के का कहना था कि नीचे बर्फ पड़ी हुई है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होगा। तभी वो लड़का ट्रॉली से कूद जाता है और नीचे गिरते ही उसके दोनों पैरों की हड्डी टूटकर बाहर आ जाती है, क्योंकि बर्फ मुलायम नहीं कठोर थी। इस लड़के ने झूले से नीचे कूदकर अपने दोनों पैरों की हड्डी तुड़वा ली थी, जिससे दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उसके दोस्त लड़के की तरफ कपड़ा फेंकते हैं ताकि वो उसे पैरों पर बांधकर खून बहने से रोक सके, लेकिन दोनों पैरों की हड्डी टूटने से अब वो पास में पड़ा रुमाल भी नहीं उठा पा रहा था। ये तीनों एक झूले पर फंस गए थे, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब उस लड़के के पास जंगली भेड़ियों का एक झुंड भी आ जाता है। फिर ये लड़का लड़की को नीचे देखने से मना करता है, क्योंकि वो सारे भेड़िए मिलकर उस लड़के को नोच रहे थे। फिर अगली सुबह जब लड़की की आंख खुलती है तो उसका हाथ ठंड के कारण झूले के पाइप से ऐसे चिपक जाता है जैसे किसी ने फेविकोल चिपका दिया हो। लड़की जैसे तैसे दर्द को सहते हुए अपना हाथ पाइप से छुड़वा लेती है। इन दोनों का शरीर पूरी रात ठंड में रहने से जम चुका था। तभी लड़के को यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो तार पर लटकते हुए पास के खंबे तक पहुँच गया था और सीढ़ियों से नीचे उतरकर लड़की से कहता है कि वो मदद बुलाने जा रहा है, लेकिन 2 भेड़िए भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी अचानक झूले का बोल्ट भी खुल जाता है, जिससे पूरा झूला एक तार से लटक गया था, जो जल्द ही टूट।
ये महिला जब रोती है तो आंखों से आंसू की जगह नूडल्स निकलते हैं, जिन्हें वो बेचकर पैसे कमाती थी। दरअसल इसके बॉस ने महिला को जॉब से निकाल दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक जादुई ढंग से उसकी आंख से नूडल्स निकलकर गिरता है। महिला को लगा शायद ये ऊपर से गिरा होगा, लेकिन जब उसने अपनी आंखों को छुआ तो वो हैरान हो जाती है। तभी उसने नूडल्स उठाकर खाया। महिला को नूडल्स बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। उसके बाद वो एक कटोरा नूडल्स से भरकर अपनी बूढ़ी माँ को खिलाती है। उसकी माँ को भी नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। अब अगले दिन से महिला नूडल्स का स्टॉल खोलकर बेचने लगती है और जल्दी सारे नूडल्स बिक जाते हैं, जिससे महिला जल्द ही माला माल हो गई थी। लेकिन अगले दिन जब वो रोने लगी तो उसकी आंखों से नूडल्स नहीं निकल रहे थे। तो महिला रोने के लिए अपने आप को दर्द देती है, पिता की अस्थियां बिखेर देती है और आखिर में अपने पालतू डॉग को जंगल में ले जाकर मार देती है। जिसके बाद डॉगी की याद में उसकी आंखों से फिर से नूडल्स निकलने लग जाते हैं। देखते ही देखते उसका स्टॉल अब एक रेस्टोरेंट में बदल चुका था और अपने आप को दुखी करने के लिए अब उसने अपनी बूढ़ी माँ को भी मार डाला था। जिसके बाद उसकी आंखों से नूडल्स की धार ही बहने लगी।